माँ बिल्ली की लालच। एक गांव में एक बिल्ली रहती थी। उसको बहुत सारा लालच था। सबके घरों में घुसकर वह चोरी से दूध और दही पी लेती थी। कभी कभी उसे मिली हुई खाने को लाकर अपने बच्ची को खिलाती थी। एक बार वह माँ बिल्ली इधर उधर घूमते हुए अचानक गांव के बाहर के जंगल में चली गई। शायद कभी भी उसने जंगल नहीं देखा होगा। उसे जंगल बहुत अच्छा लगा और खुशी से भागती हुई पूरे जंगल में घूमने लगी। उतने में ही उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ बाघ दिखा। उसे देख बिल्ली सोचने लगी कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही है, लेकिन थोड़ी मोटी और लंबी है। फिर भी इस जंगल में रहकर ये पौष्टिक खाना खाने से शायद मैं भी ऐसे ही रहती। जंगल के घूमने वाले सारे छोटे छोटे जानवर बाघ को देख डर के भागना उस बिल्ली ने देखा। अगर वही उनके सामने पड़ने पर कोई नहीं डरा और उस पर तो ध्यान ही नहीं दिए। उनमें से कुछ जानवरों से बाघ राजा के बारे में जानी। तब फिर से वह बिल्ली ने सोचा, मेरे जैसे ही दिखने वाले इस बाघ को जंगल में कितना आदर और सम्मान मिल रहा है। कम से कम अपनी बच्ची को तो ये सब मिलनी चाहिए ना। वह जल्दी जल्दी अपने घर आकर उसकी छोटी सी बच्ची को लेकर बिना किसी को दिखे धीरे से बाघ के बच्चों के पास छोड़ आई। बिल्ली की बच्ची को ना पहचान कर अपनी बच्ची ही सोचकर ध्यान से बाघ ख्याल रखती थी और वह बिल्ली की बच्ची भी बाकी के बाघ के बच्चों के साथ खेलते हुए खुशी से रहती थी। माँ बिल्ली ने रोज रोज जंगल आकर दूर से ही देखते हुए कहा, मेरी बच्ची अब बाघ के बच्चों के साथ पलकर बड़ी हो रही है और वो भी बड़े होकर बाघ जैसा ही बनेगी। मेरे जैसे डर के जीने की उसे कोई जरूरत नहीं। उसके चिल्लाने पर सारे डर के भाग जाएंगे। सोचकर खुश हुई। एक दिन सारे बाघ के बच्चे मजे से शिकार के लिए गए और उनके साथ ही बिल्ली की बच्ची भी गई। माँ बिल्ली भी उधर आकर दूर से ही चुपचाप बैठकर बाघ के बच्चों के साथ खेलती हुई अपनी बच्ची को देख बहुत खुश हुई। इतने में ही अचानक उधर शेर के बच्चे भी आ गए। वे बाघ के बच्चों के साथ गपशप करने लगे। उन्हें देखते ही बिल्ली की बच्ची बहुत डर गई। इतने में शेर के बच्चों में से एक ने उसे पहचान कर कूद के उस पर पंजा मारा और उसके एक मार से ही बिल्ली की बच्ची की कमर टूटी। आखिर में वह किसी भी तरह बच के निकल गई। इतने दिन उनके साथ रहने वाली बिल्ली की बच्ची है करके जानने वाले बाघ के बच्चे चौंक गए। कोई धोखे से उसे लाकर उनके पास छोड़ गए और उनके लालच का प्रतिफल बहुत अच्छा मिला करके सोचे। गांव में पहुंचते ही अपनी बच्ची को देख माँ बिल्ली रो पड़ी। अपनी बच्ची को बिल्ली की तरह ही जीना दिया होता तो आज वो खुशी से रहती थी। अभी उसके लालच के कारण वह घायल हुआ करके बहुत उदास हुई।
अब से कभी भी उसकी पसंद और लालच को जबरदस्ती अपनी बच्ची पर ना थोपने का निर्णय किया। कौवे की अच्छाई। एक बार एक जंगल में एक पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत अच्छा था। उस पेड़ के बिल में एक बिल्ली रहती थी। उसकी अच्छाई की वजह से बिल्ली उससे दोस्ती करना चाहती थी। वो दोनों दोस्त बनकर मिलजुल कर खाने की तलाश करने लगे। जो भी मिलता वो उसमें मिल बांटकर खाते थे। रोज कौवा एक हिरन को देखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता था। वो हिरन के पास जाकर उससे कहने लगा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हिरन उसकी बात सुनकर हंसी और उससे कहने लगी, दोस्ती, मैं बहुत खूबसूरत और चंचल हूँ, तुम बदसूरत और काले हो। तुम जैसे गंदे प्राणी से मैं दोस्ती, छी, मैं कभी नहीं करूँगी। ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी। हिरन की ये बात सुनकर कौवे को दुख हुआ और वो वहाँ से उड़कर अपने पेड़ पर उदास जा बैठा। बिल्ली अपने दोस्त को परेशान देखकर कहने लगी, क्या हुआ दोस्त, तुम उदास क्यों हो? कौवा उसे सारा हाल सुनाने लगा। कौवे की ये बात सुनकर बिल्ली ने कहा, दोस्त, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो परेशान क्यों होते हो? मेरे साथ समय बिताओ। अगले दिन रोज की तरह हिरन वहाँ घास चरने आई। उसे घास चरते देखकर एक शिकारी ने उस पर निशाना लगाया। हिरन ने उसे नहीं देखा और वो खा रही थी, लेकिन दूर बैठकर कौवा पेड़ पर से ये सब कुछ देख रहा था। उसे पता चल गया था कि हिरन की जान को खतरा है। वो तुरंत पेड़ पर से उड़ा और शिकारी को चोंच मारकर भाग गया। निशाना चूक गया और वो तीर झाड़ियों में चला गया। इस आवाज से हिरन डरकर भाग गई। कुछ दिन बाद वहां एक मक्कार लोमड़ी आई। मोटी ताजी हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो धीरे धीरे उसके शिकार करना चाहती थी। हिरन की जान को खतरे में देखकर कौवा अपने दोस्तों को लेकर उस लोमड़ी पर हमला करने लगा। लोमड़ी को कौवों की मार से दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। ये आवाज सुनकर हिरन वहां से भाग गई। कुछ दूर खड़े बिल्ली ये सब देख रही थी और उसने कौवे की तारीफ की। कुछ दिन बाद जब वो हिरन से मिली, वो हिरन को सब कुछ सुनाने लगी। तभी वहां पर कौवा आया और हिरन से कहने लगा, इस जंगल में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। कौन सा खतरा कब कहां से आ जाए पता नहीं। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ये सारी बात सुनकर हिरन ने कहा, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती थी और मैं अपने घमंड में तुम्हारी बेइज्जती करती रही। तुमने वो सारी बातें भूलकर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुमने मुझे सिखाया कि अच्छी सूरत हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए। वो कौवे से माफी मांगने लगी और इस दिन के बाद वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ मिलजुल कर जंगल में रहने लगे। बाज और पंछी का मुकाबला। एक घने जंगल में एक बाज रहता था। वह बहुत घमंडी था। वह बहुत ही बलवान है करके उससे तेज और ऊपर कोई नहीं उड़ सकता करके गर्व करता था। इससे बिना किसी वजह से हर एक पंछी की मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाता था। एक दिन बाज को कहीं कुछ भी सूझ नहीं रहा था, तो ऐसे ही खाली बैठकर उसे कोई तो मिलेगा ही करके इंतजार कर रहा था। तभी उस तरफ से उड़ता हुआ जा रहे पंछी को रोक कर कहा, हाँ, थोड़ा बल भी नहीं है और ना ही सुंदर हो, शायद अभी उड़ना भी नहीं आता। देखो तो मेरे आंखों के सामने कोई कीड़े की कूदने की तरह लग रहा है। बोलकर चिल्लाने लगा। उन बातों से पंछी को बहुत गुस्सा आया और कहा, मुझे तुम्हारे जैसे आकाश में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी के अपने अपने सामर्थ्य होते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मुझसे मुकाबला करके तुम्हारे सामर्थ्य से मुझे हराओ, देखेंगे। मुकाबले के लिए पंछी मान गई और तुरंत मुकाबला क्या है बताने को बाज ने कहा, इधर
इधर से हमारे उड़ने का मुकाबला शुरू होगा। उधर दूर के बड़े पेड़ को पार करके इधर वापस लौटने वाला ही जीतेगा। इसके लिए बाज भी मान गया। पहले से ही बाज चालबाज है करके उधर ही आसपास के सारे पक्षियाँ जज बनेंगे करके बोले। मुकाबला शुरू होने के तुरंत पंछी उड़ता हुआ हवा में जेट से चली गई। कैसे भी जीतना मुझे ही है करके बाज अपने मजबूत पंखों को फैलाकर धीरे से मुकाबले में उतरा। वे दोनों पेड़ों के बीच से उड़ने लगे और वह पेड़ बहुत ही बड़ा और ढालों से घना था। बाज बहुत तेज बिना कुछ सोचे उस पेड़ की तरफ गया। इससे उसके दोनों पंख दो ढालों के बीच फंस गए। वह ना ही आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। ऐसे ही बहुत देर तक तड़पने लगा। पंछी पतली सी और छोटी सी होने के कारण ढालों में घुसकर पत्तों के बीच से बाहर निकलते हुए अपने मुकाम पर पहुंच गई और मुकाबला जीत गई। और फिर पंछी के कहने पर बाकी के सारे पक्षी आकर बाज को उन घने पेड़ों की ढालों से छुड़ाए। इससे प्रकृति में सभी एक समान है करके जानने वाला बाज उस दिन से किसी को भी परेशान नहीं किया और जंगल में सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे।